नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करा चुकी है। जिस तरीके से बहुमत का जो आंकड़ा है उसे बीजेपी ने आसानी से पार कर लिया है। और वहीं दूसरी ओर बात अगर हम सिक्किम की करें तो यहां पर भी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो वहां की पार्टी है एसकेएम, उसने भी बहुमत का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। यानी कि इन दोनों ही स्टेट में बहुमत का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुकी है पार्टियां। और वहीं अगर हम बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की करें यानी कि कांग्रेस पार्टी की, तो उनका एक भी खाता इन दोनों ही राज्यों में नहीं खुला है, जो कि अपने आप एक बड़ी शिकस्त वाली बात कांग्रेस के लिए है। बात अगर हम अरुणाचल प्रदेश की करें तो न सिर्फ यहां पर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा, अब तक जो 31 सीटें हैं उस पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। यहां पर टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा जो है वो 31 है और बीजेपी ने यह प्रचंड जीत अपनी सुनिश्चित करा ली है। ऐसे में यहां पर बात करें तो बीजेपी ने 10 सीटें निर्विरोध ही वो जीत चुकी है। बता दें, इस वक्त कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी कार्यालय के पास वहां का लोक नृत्य करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, पटाखे फोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी से झूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर बात अगर हम सिक्किम की करें तो सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम को रुझानों में फिर से बड़ा बहुमत मिला है। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए आपको बता दें कि 19 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग हुई थी और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। आपको बता दें कि एसकेएम का लोकसभा चुनावों में एनडीए के साथ गठबंधन है, लेकिन विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ रही है। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में 60 और सिक्किम में 32 सीटें हैं। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं सिक्किम में एसकेएम 32 में से 17 सीटों के साथ सरकार में काबिज है। वहीं दूसरी ओर एसकेएम के नेता पिंटसो नामग्याल लेप्चा ने जीत के बाद जनता का आभार भी जताया है और जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सुनिए एसकेएम के नेता ने जीत के बाद क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं जितना भी मेरा वोटर्स जिन्होंने इतना संघर्ष करके मतलब सहयोग दिया है, मुझे इतना हाईएस्ट मार्जिन से मुझे विजयी करा दिया है, इसमें मैं आंतरिक हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा पार्टी का प्रेसिडेंट वहाँ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके वहाँ के कारण से मैं टिकट मिला इस बार। और जनता ने भी बहुत मतलब उचित लगा, इसलिए मेरा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मतलब उम्मीद रख के इस बार मुझे सहयोग दिया है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 60 सीटें हैं। ऐसे में जो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े जो डिटेल्स सामने आए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज करा ली है, जबकि बढ़त 12 सीटों की नजर आ रही है। इसी के साथ ही वहां पर कई सारी रीजनल पार्टियां हैं जिनको भी 1-2 सीटें मिली हुई है, लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कांग्रेस को एक सीट भी यहां पर नहीं मिली है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम यहां पर सिक्किम की करें तो सिक्किम भी जो एसकेएम पार्टी है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। एनडीए के साथ इनका गठबंधन है, लेकिन विधानसभा चुनाव ये अकेले लड़ रही है। टोटल यहां पर 32 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम ने 19 सीटें जीत ली है और अभी 12 सीटों पर बढ़त है। यानी कि अगर देखें तो यहां पर भी एसकेएम जो है वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और कुल मिला
मिला करके अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर है और सिक्किम में एसकेएम को प्रचंड जीत मिल रही है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, यह अपने आप में ही बताता है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत जनता में खुशी की लहर ला रही है। बता दें कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ 1994 से लेकर के 2019 तक लगातार 5 बार सत्ता में रही है। पार्टी चीफ पवन चामलिंग लगातार 24 साल 166 दिन तक सीएम पद पर बने रहे। विदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता है। इतना ही नहीं, सिक्किम एकमात्र राज्य है जिसने 1979 के बाद से सभी विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों को सत्ता सौंपी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए, जिसे वहां पर बीजेपी ने पा लिया है। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश और नेशनल पीपल्स पार्टी प्रमुख पार्टियां हैं। पीपीए और बीजेपी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बता दें कि राज्य में इस बार 60 में से 50 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं, क्योंकि 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, इसलिए इन सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं। बता दें 2019 में बीजेपी ने 41 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में दूसरी बार यहां पर सरकार बनाई थी। तब बीजेपी राज्य में न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि पहली बार बहुमत का आंकड़ा पार किया। बाकी 19 सीटों में जनता दल यूनाइटेड को 7, नेशनल पीपल्स पार्टी को 5, कांग्रेस को 4 और अन्य को 3 सीटें मिली थी। साल 2024 विधानसभा चुनाव में पहले फरवरी में कांग्रेस और एनपीपी के 2-2 विधायकों ने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद ये काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गई। वहीं बात अगर हम सिक्किम की करें तो सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 17 है, जिसे कि एसकेएम ने क्रॉस कर लिया है। राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख पार्टियां हैं। फिलहाल यहां प्रेम सिंह तमांग उर्फ पीएस गोले के नेतृत्व में एसकेएम की सरकार है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में एसकेएम को 17 सीटें मिली थी, जबकि एसडीएफ के खाते में 15 सीटें आई थी। बीजेपी और कांग्रेस सिक्किम में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। हालांकि 13 अगस्त 2019 को पूर्व सीएम पवन चामलिंग की पार्टी एसडीएफ के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और जिस तरीके से अरुणाचल हो या फिर बीजेपी हो, लगातार अपना प्रदर्शन मजबूत कर रही है, बेहतर कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया की करें तो यहां पर कांग्रेस का काफी ज्यादा बोलबाला एक समय में हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो एक एक करके इन राज्यों से कांग्रेस जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। उनके सीटें काफी ज्यादा कम होती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल लोकसभा 2024 को लेकर के जो एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन तो जो इंडिया अलायंस में क्षेत्रीय दल है, फिर चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के मुताबिक एक तरीके से कांग्रेस जो है दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी उनके नेताओं का कहना है कि ये जो एग्जिट पोल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जिट पोल है, सरकारी एग्जिट पोल है और हमें इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जनता का हमें बहुमत है और हम 295 सीटें लाने जा रहे हैं। खैर, एग्जिट पोल्स कई सारे ऐसे हैं जहां पर यह आंकड़ा एनडीए को जिताने का 400 पार के पार जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हैरानी और परेशानी का सबब जो है वो इंडिया अलायंस के लिए बन रखा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।